आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम भक्तमाल में वर्णित योगीराज जनक जी की कथा को सुनेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या दरुणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री जनक जी महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, सूर्यवंश में निमि नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हुए। एक समय महाराज निमि के मन में आया कि एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाए और वह यज्ञ बहुत दिन तक चले, विश्व के कल्याण के लिए। उन्होंने सभी को आदेश दे दिया, अपने राज्य में जितने कर्मचारी सेवक आदि होते हैं अपने घर परिवार में, कि तुम लोग यज्ञ की तैयारी करो और मैं गुरु वशिष्ठ जी को यज्ञ करने का निमंत्रण दे आता हूँ और उनसे आज्ञा लेके आता हूँ। महाराज कुछ मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ के पास गए और श्री गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हुए कहने लगे कि गुरु जी, मैंने एक यज्ञ का आयोजन किया है, मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि आप हमारा यज्ञ करवा दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन, यज्ञ करना तो बड़ी अच्छी बात है। प्रकृति का संतुलन यज्ञ से बना रहता है। प्रकृति के संतुलन के लिए सभी मनुष्यों को, खासकर राजाओं को तो यज्ञ करते रहना चाहिए। परंतु अभी मैंने देवराज इंद्र का यज्ञ करने का संकल्प ले लिया है, इसलिए मैं भी आपका यज्ञ नहीं करा सकता हूँ। जब मैं वहाँ से यज्ञ करके आऊँगा फिर मैं आपका यज्ञ पूरा करूँगा, संपन्न करवाऊँगा। महाराज निमि ने जब गुरु वशिष्ठ जी के मुख से ऐसा सुना तो वे कहने लगे, गुरुदेव, आप हमारे पुरोहित हैं, पहले आपको हमारा ही यज्ञ कराना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, मैं वचनबद्ध हो गया हूँ, इसलिए मैं भी आपका यज्ञ नहीं करा सकता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी यज्ञ करने के लिए चले गए। राजा निमि अपनी राजधानी वापस आ गए। वे मन में विचार करने लगे, अब कैसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ के लिए तो बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जल्दी से खराब हो जाती हैं, इसलिए राजा के जो मंत्री हैं, जो सिपाही हैं और परिवार के जो सदस्य हैं, सब ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और यज्ञ की जिसको जो काम सौंपा गया था सब ने वो पूरा कर लिया। राजा सोचने लगे, अब क्या किया जाए। राजा के मन में आया कि जीवन का भी क्या भरोसा है, आज है नहीं है। फिर साधु जन ऐसा भी कहते हैं कि शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। आज मेरा मन यज्ञ करने को हो रहा है, हो सकता है कल नहीं हो। राजा ने ऐसा विचार किया और अपने मंत्रियों से, अपने परिवार के रानी आदि से विचार विमर्श करके सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सबने कहा कि यज्ञ को हमको किसी दूसरे पंडित जी से करा लेना चाहिए। तब वे गौतम ऋषि के पुत्र जो नित्यानंद जी हैं उनके पास गए। उनको प्रणाम करते हुए बोले कि गुरुदेव, हमारे गुरुजी तो
देवलोक में चले गए हैं यज्ञ करने के लिए। उनको इंद्रदेव का यज्ञ पूरा करना है, इसलिए कृपा करके आप हमारा यज्ञ शुरू करवा दीजिए। नित्यानंद जी मान गए और यज्ञ होने लगा। वह यज्ञ बहुत दिन तक चलने वाला था। जब यज्ञ अब संपन्न ही होने वाला था तो गुरु वशिष्ठ जी भी देवताओं का यज्ञ, इंद्रदेव का यज्ञ पूरा करके वापस आए। आते ही वे निमि महाराज से मिलने के लिए उनकी राजधानी राजभवन में पधारे। जब गुरु जी ने देखा कि उनकी जगह कोई दूसरे ही पंडित जी बैठे हैं, पुरोहित बैठे हैं, उनको बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने पूछा कि राजा कहाँ हैं। उस समय महाराज निमि विश्राम कर रहे थे। वे विश्राम गृह में जब पहुँचे, उनको बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने महाराज निमि को क्रोध के वश श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने मेरा जो काम था वो किसी को, जिसका मैं हकदार था, वो तुमने किसी और को सौंप के ये अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम विदेय हो जाओ। जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने श्राप दिया, हाहाकार मच गया महल में। उस शोर शराबे से महाराज निमि की नींद खुल गई। महाराज निमि उठकर बैठ गए। उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और सब बात मालूम हो गई। उनको भी बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने भी श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे गुरु जी, गुरुदेव, पहली बात तो मैं सो रहा था और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, आपको पहले हमारा यज्ञ पूरा करना चाहिए था। जब आपने हमारे यज्ञ के लिए मना कर दिया, समय का क्या भरोसा, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। और दूसरी बात है, हमारी यज्ञ की तैयारी भी हो गई थी। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए भी हमको यज्ञ करना उचित लगा। यज्ञ करना कोई गलत बात नहीं है। आप एक ब्राह्मण हैं और हमारे कुल पुरोहित हैं, आपको क्षमाशील होना चाहिए था। फिर भी आपने हमको श्राप देके ये बहुत ही अनुचित कार्य किया है, इसलिए आपका यह शरीर भी, ये क्रोध वाला शरीर आपका भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप भी विदेय हो जाएं। ऐसी सापासापी सुनकर वहाँ हाहाकार मच गया। गुरु वशिष्ठ जी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी वहाँ पर तुरंत प्रकट हो गए। बोल परम पिता ब्रह्मा जी की जय। जब ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हो गए, उन्होंने दोनों को समझाया। दोनों शांत हो गए, दोनों का क्रोध चला गया। तब दोनों पछताने लगे। उन्होंने पहले गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि अब मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांग लो। गुरु वशिष्ठ ने दोबारा से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि समय आने पर मित्रा वरुण नाम के 2 ऋषि हैं और आप उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए जाओगे, आपका दोबारा से जन्म हो जाएगा। फिर उन्होंने महाराज निमि से कहा कि आप ये वरदान मांगो। महाराज निमि बोले कि हे गुरुदेव, मैं अब जीवित तो नहीं रहना चाहता हूँ, परंतु मैं यज्ञ देखना चाहता हूँ पूरा होते हुए, और आगे भी जो यज्ञ हों, जितने भी अच्छे अच्छे कार्य हों, मैं उनको देखने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे निमि, आप आज से सभी की पलकों में निवास करोगे। कहते हैं तभी से जो हमारी पलक उठती हैं और गिरती हैं, ये निमि महाराज ही हमारी पलकों में निवास करते हैं। बोल श्री निमि महाराज की जय, श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। फिर उन जो सभी वहाँ पर ब्राह्मण लोग थे, होता इत्यादि जो भी थे, उन्होंने मंत्रों के द्वारा उनके शरीर को जीवित रखा तब तक, जब तक पूर्ण आहुति नहीं हो जाती। जब पूर्ण आहुति हो गई तो फिर जो निमि महाराज हैं उनके प्राण निकल गए। फिर उन्हीं के शरीर को ऋषि मुनियों ने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करते हुए उसको मथा। उसमें से
एक सुंदर राजकुमार उत्पन्न हुए। तभी से उनका नाम पड़ गया विदेह, क्योंकि वे बिगर शरीर से ही उत्पन्न हुए थे, मरे हुए शरीर से उत्पन्न हुए थे, बिगर माता पिता के मिलन से उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया विदेह। और मंथन करने के कारण, मंथन से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया मैथिल। मैथिल कहते हैं उनको, इसलिए उनका जो भी होता है उनको, उनके वंशजों को मैथिल करके पुकारा जाता है। यही कारण है उनको विदेह और मैथिल कहने का। अब उन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज जनक उत्पन्न हुए, जिनका नाम क्षीरध्वज भी कहते हैं। उन्हीं के जो महाराज जनक जब हुए, वे भी बड़े प्रतापी और भगवान के परम भक्त हैं महाराज जनक। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत बुद्धिमान और चारों तरफ से सुखी है। महाराज जी के जनक के राजधानी में सब लोग सुखी रहते हैं, सब भगवान के भक्त हैं, सब लोग बड़े विद्वान हैं। वहाँ पर हर समय विद्वान लोगों का आपस में शास्त्रार्थ होता रहता है। महाराज जनक जी के दरबार में वे सभी ज्ञानियों को बुलाते हैं समय समय पर, और शास्त्रार्थ, शास्त्रों की चर्चा होती रहती है। एक समय महाराज जनक के राज्य में बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण महाराज जनक अत्यधिक दुखी हो गए। तब कुछ लोग कहते हैं कि आकाशवाणी हुई, साधु संत जन, कुछ कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने उनको आदेश दिया कि राजा और रानी जब सोने का हल चलाएंगे तो वर्षा हो जाएगी। महाराज ने ऐसा ही किया, क्योंकि जैसे माता पिता के मिलन से बालक की उत्पत्ति होती है, बालक उत्पन्न होता है माँ की गर्भ से, ऐसे ही ऋषि मुनियों ने सोचा कि अगर अकेले ही महाराज हल चलाएंगे तो उस हल का जो हल चलाने से जो फल प्राप्त होगा, वह महाराज कभी समझेंगे कि मेरी ही मेहनत का फल है और महारानी इस सुख से वंचित रह जाएंगी। अक्सर हमारे भारतवर्ष में तो यही देखा जाता है और सुना भी जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो हल नहीं चलाती, हमारी जानकारी के अनुसार। तब महाराज और महारानी ने बड़ी प्रसन्नता से हल चलाया और चलते चलते हल एक जगह टकरा गया। जैसे ही वहाँ पर खुदाई हुई तो वहाँ एक बड़ा सुंदर कलश मिला। उस कलश के अंदर यानी घड़े के अंदर एक बहुत सुंदर बालिका मिली, जिसका नाम महाराज ने सीता रखा। बोल सीता माता की जय। महाराज और महारानी उसको अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का फल समझते हुए बड़े प्यार से उनका लालन पालन किया, क्योंकि महाराज की उनसे पहले कोई कन्या भी नहीं थी। अब महाराज बड़े प्रसन्न होकर के सीता माता का बड़ा लालन पालन करते हैं। जब धीरे धीरे सीता माता बड़ी हो गई तो हमने सभी के मुख से और शास्त्रों में भी सुना है कि महाराज के महल में एक शिव जी का धनुष महाराज परशुराम जी रख गए थे। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी महाराज जनक पर थी। जब सीता जी एक दिन पूजा करने के लिए अपने पिताजी के साथ पूजा घर में गई तो उन्होंने देखा कि उस धनुष के नीचे कुछ गंदा पड़ा हुआ है। बहुत समय से वहाँ पर पहले के ज़माने में गोबर, गाय के गोबर में मिट्टी मिला करके फिर लीपा करते थे। खासकर मंदिर का जो स्थान होता है उसे तो गाय के गोबर और मिट्टी से ही लीपा जाता है, परंतु समय बदल गया है।
अब तो गाय है, कहाँ गाय का गोबर है। भक्तजनों, सीता माता ने वहाँ बड़े अच्छी प्रकार से झाड़ू लगाई, फिर उसको लीपा। जब महाराज जनक दूसरे दिन मंदिर में पहुँचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, इतना भारी धनुष किसने उठाया। उन्होंने पूछा तो सीता जी जो उनकी सुपुत्री थी, उन्होंने कहा कि ये धनुष मैंने उठाया। वो भी कहते कि उन्होंने एक हाथ से, बाएं हाथ से धनुष को उठा दिया और दाएं हाथ से साफ सफाई की। इस प्रकार से उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब एक प्रण कर लिया कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता जी का विवाह करूँगा। अब जब सीता जी विवाह के लायक हो गई, सभी राजाओं को निमंत्रण दे दिया गया। धनुष यज्ञ कराया गया और सीता जी का उसमें स्वयंवर रखा गया कि धनुष यज्ञ, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। और शर्त ये थी धनुष तोड़ने की। अब देश विदेश से सभी राजा आने लगे महाराज जनक की राजधानी में कि हमने सुना है साधु संतों के मुख से कि देवता लोग भी मनुष्य का रूप बना करके आए, राक्षस भी मनुष्य बन करके आए, नाग लोग से नाग देवता भी सब बड़े बड़े राजकुमार बन के, राजा महाराजा बन करके उस सभा में उपस्थित हो गए। महाराज जनक ने सबका आदर सत्कार किया। अयोध्या के राजकुमार जो दशरथ महाराज जी के सुपुत्र हैं, बोल श्री सीताराम भगवान की जय, बोल श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। वे भी अपने गुरु श्री विश्वामित्र के साथ वहाँ पर पधारे। श्री गुरु विश्वामित्र जी महाराज की जय। महाराज जी ने उनका भी बड़ा आदर सत्कार किया और उनको एक बड़े दिव्य आसन पर उनको विराजमान किया। सब राजाओं ने बहुत कोशिश की परंतु धनुष को कोई नहीं उठा सका। अंत में श्री रामचंद्र जी को उनके गुरु विश्वामित्र जी ने समय जब आ गया शुभ मुहूर्त में, अपने शिष्य श्री राम जी को धनुष उठाने का आदेश दे दिया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाया और धनुष बीच में से टूट गया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। रामचंद्र जी पर सब फूलों की वर्षा करने लगे। सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार से सीता जी और राम जी का विवाह संपन्न हो गया। फिर परशुराम जी आए, धनुष को टूटा हुआ देखकर बड़े क्रोधित हुए। श्री रामचंद्र जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया और लक्ष्मण जी का उनके साथ बहुत विवाद भी हुआ। फिर परशुराम जी समझ गए कि ये जगत के पिता जगदीश्वर श्री नारायण हैं और उनकी स्तुति करके वे अपने स्थान को चले गए। महाराज जनक ने अपनी सुपुत्री सीता जी को राम जी के साथ अयोध्या के लिए विदा कर दिया। और महाराज जनक जब सीता जी को विदा किया तो वे अत्यंत दुखी हो गए महाराज जनक, और वे सीता जी का हमेशा मन में ध्यान करते हुए, श्री राम जी का ध्यान करते हुए अपना समय इसी प्रकार से निकालने लगे। महाराज जनक ब्रह्म ज्ञानी परम भागवत हैं। उनका मन हमेशा श्री सीताराम जी के चरणों में ही लगा रहता है। भक्तजनों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें ही सुनहि बहु विधि सब संता। जिनके मुख से भगवान जितना बुलवा देते हैं उतना ही कोई बोल सकता है। इसलिए हम आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोल श्री जनक जी महाराज की जय, बोल श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, हम सीता राम जय सीताराम, सीता राम जय सीताराम, सीताराम
जय सीता राम सीता राम जय सीता राम।